लेकिन आज 27 साल बाद भी चंदौली जहां का था वहीं पे आज टिका हुआ है। किसी भी अधिकारी के पास अपना घर नहीं है, ना ही डीएम साहब के पास है, न जिला जज साहब के पास है। जिला जज हमारे 8/10 के डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के छोटे से कमरे में बैठते हैं। हम लोग चंदौली से निकले हैं और दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने। पहले हम लोग लखनऊ होते हुए प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी मिल लेते हैं, क्यों निकली है इसका उत्तर ये है कि हम लोग, हमारा ज़िला 1997 में चंदौली का निर्माण हुआ, वो अस्तित्व में आया। उसके बाद 26 सालों से उस ज़िले में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ के जितने भी ज़िले बने आज के 10 साल पहले पूर्ण अस्तित्व में आ गए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भदोही है। बनारस से 2 ज़िले अलग हुए, चंदौली और भदोही। भदोही 10 साल पहले अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर गया, लेकिन आज 27 साल बाद भी चंदौली जहां का था वहीं पे आज टिका हुआ है। किसी भी अधिकारी के पास अपना घर नहीं है, ना ही डीएम साहब के पास है, न जिला जज साहब के पास है। जिला जज हमारे 8/10 के डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के छोटे से कमरे में बैठते हैं। कोई ऐसा जिला जज हमारे यहाँ नहीं आए जो कहीं सफोकेशन की वजह से काम करते हुए अचेत न हो गए हों। ऐसी दशा में लगातार हम लोग 14 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। 2014 में हम लोगों ने एक PIL दाखिल की थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में। DY चंद्रचूड़ साहब थे उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस समय CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनके द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ को तलब किया गया था यूपी के, और उनसे एफिडेविट मांगा गया था और उनको लताड़ भी लगाई गई थी कि आपने जिला तो बना दिया लेकिन किसी अधिकारी के लिए न घर बनाया न ही कार्यालय बनाए। कैसे रहेगा अधिकारी और कैसे काम करेगा, इसके बारे में आपने नहीं सोचा। उनके द्वारा जो एफिडेविट दिया गया, कोर्ट ने उसको नहीं माना और उसके बाद करस्पॉन्डेंट नंबर 4 DM थे चंदौली, उनसे एफिडेविट लिया गया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी। DM चंदौली ने एफिडेविट जो दिया कि 2017 तक या जो भी निर्माण के संबंधित उन्होंने एफिडेविट दिया, और जो ज़मीनें देने की बात उन्होंने कही थी वहां आज तक न्यायालय का निर्माण भी नहीं हो सका। तहसील में किसी तरह से आज 27 साल से न्यायालय चल रहा है। हम लोग लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे, हम अधिवक्ता भी हैं और आंदोलन करते रहे, लेकिन हर बार हमें झूठा आश्वासन दे करके कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, हमको टाल दिया जाता रहा, हमसे झूठ बोला जाता रहा। पूरी चंदौली की जनता, कोई भी जनता ऐसी नहीं है जो हर ऑफिस के बारे में, कोई किसी ऑफिस के बारे में नहीं जानता कि कौन सी ऑफिस कहाँ है। चूँकि हो तब तो लोग जाने, है ही नहीं। कहीं किराए के भवनों में चलती है, कहीं कहीं और कहीं चलती है, मतलब कहीं कोई अस्तित्व उसका नहीं है। ये हिंदुस्तान का पहला अभागा जनपद है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नगर पंचायत है और उसकी तहसील नगर पालिका है। हिंदुस्तान का यह पहला अभागा जनपद है जहां की ऑफिसें दूसरे जिलों से संचालित होती हैं। आपने नहीं सुना होगा कि जौनपुर की ऑफिस मिर्जापुर से चलती है या किसी अन्य जनपद की ऑफिस किसी अन्य जनपद से चलती है, लेकिन एकमात्र चंदौली जिला है जहां की ऑफिस दूसरे जिलों से चलती है। जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिस बोर्ड लगा है चंदौली का और चलती है जगतगंज बनारस से। रोडवेज चंदौली बोर्ड लगा है चंदौली का और चलती है आदमपुर बनारस से। जिला जेल चंदौली चलता है बनारस से। अब लेबर कोर्ट चंदौली चलता है बनारस से। आप आज तक के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा। चंदौली लाख बार हम लोग प्रयास करते रहे, लगभग 52,000 रुपये का एप्लीकेशन हम लोगों ने दे डाला है। कागज का सिर्फ ये पैसा है कि हम अपने अधिकारी और जिम्मेदार नेताओं तक देते रहे, लेकिन कोई सुध नहीं लिया। आज पिछले 60 दिनों से हम लोग आंदोलन पे हैं। हम बनारस से अलग हुए हैं। बनारस को एक तरफ मोदी जी क्वार्टर बनाने की बात करते हैं, हमारे वो आराध्य हैं, शायद उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चूंकि वो हमारे यहाँ के हैं नहीं, कहीं न कहीं बाहरी हैं, उनको अपने ज़िले से इस वजह से ममता नहीं है। और वहीं पे हम माननीय मोदी जी और योगी जी से ये मांग करने के लिए चले हैं कि शायद हमारी बात उन तक नहीं पहुँच रही है, तो हम अपनी आवाज़ को, चंदौली के दर्द को लेकर के पैदल यात्रा का हमने मूड बनाया। 27 साल दर्द झेलने के बाद हम लोग पैदल चंदौली से दिल्ली के लिए निकले हैं। उसी क्रम में आज हम जौनपुर में पहुंचे हैं और हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसी संगठन से हैं आप लोग? कोई संगठन है? जी नहीं, हम लोग चंदौली के वासी हैं और वहाँ के अधिवक्ता हैं और हम लोग अपनी मांग को लेकर के निकले हैं
कि किसी तरह से हमारे दर्द को हमारे मुख्यमंत्री जी सुन लें, हमारे प्रधानमंत्री जी सुन लें। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमारे किसी से कोई अदावत नहीं है, लेकिन एक तरफ बनारस जो एक भाई है, बड़ा भाई है, हम उसी के छोटे भाई चंदौली हैं। एक भाई को राजपाट और दूसरे भाई को 26 साल का वनवास, ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता। और आज हम भगवान राम की बात करते हैं, वो हमारे भी आराध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता भी हैं, हम लोग आरएसएस से जुड़े लोग हैं। बावजूद उसके आज हम इस पैदल यात्रा के लिए मजबूर हैं। इससे ज़्यादा किसका साथ, किसका विकास और किसका विश्वास की बात हम करें। वहीं पे अपनी माटी और अपना देश की बातें हो रही हैं, लेकिन उस मिट्टी से जो लोग पैदा हुए आज बड़े बड़े मंत्रालयों पे बैठे हुए हैं, विधायक बन करके सदन में पहुंचे हुए हैं। मैंने आंदोलन शुरू करने के पहले ये कहा था कि अगर 1 मिनट की भी क्लिप हमारे जनप्रतिनिधि बता दें कि चंदौली की दुर्दशा को उन्होंने सदन में रखा हो, तो हम लोग अपना आंदोलन छोड़ देंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए भी उन लोगों ने चंदौली की दुर्दशा को सदन में नहीं कहा। आज हम लोग चल रहे हैं उसी पीड़ा को लेकर के, और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी बातों को हमारे मुखिया तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, कि हमारे दर्द को समझें और चंदौली का अन्य जनपदों की तरह विकास हो सके। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम जन्मेजय सिंह एडवोकेट है, पूर्व महामंत्री डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चंदौली, और वर्तमान में जो अभी ये आंदोलन चल रहा है न्यायालय निर्माण, मुख्यालय निर्माण संघर्ष समिति का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ।